आई होप कि बाबू आपके होम स्क्रीन पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। तो एनसीईआरटी कक्षा 10 यानी क्लास 10th के हिंदी माध्यम का एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर लेक्चर यानी इस प्रश्नावली का 8.1 प्रश्नावली का त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा बाबू। चलिए इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम हम समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करते हैं। तो कह ही रहा है बाबू कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तब कह रहे कि निम्नलिखित मतलब नीचे में लिखित है, निम्नलिखित का मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो आपने ये दो का मान ज्ञात करना है, ये दो प्रश्न का मान ज्ञात करना है, यानी साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस A का मान ज्ञात करना है, फिर साइन C का मान ज्ञात करना है और कॉस C का। क्वेश्चन हम थोड़ा सा समझा दे बाबू, तब इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलेंगे कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बाबू आप इतना समझ लीजिए कि यदि साइन A कह रहा है ना तो थीटा कहीं ना कहीं A पर बनेगा। आप यूं समझ लीजिए कि एक ट्रायंगल बाबू लेंगे हम और ये ट्रायंगल में विच इज A विच इज B विच इज C मान लेते हैं। तो अगर साइन A निकालेंगे ना बाबू तो थीटा कभी भी बनेगा तो A ही पर बनेगा। यानी A कह रहा है, साइन A कह रहा है तो रेशियो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, A कह रहा है तो थीटा A पर बनेगा। और यदि C निकालना होगा तो इसके लिए थीटा आपका C पर बनेगा। तो चलिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दिया होगा पहले यहां पर लिख लेते हैं, सोल्यूशन इसका कर रहे हैं बाबू, सोल्यूशन कर रहे हैं और दिया हुआ यहीं पर लिख लेते हैं। तो थीटा पहले A पर मान लेते हैं। यदि ये 90 डिग्री माना जाता है बाबू तो जस्ट सामने वाला आपका H हो जाएगा हाइपोटेनस और जस्ट इसके नीचे वाला ये आपका बेस हो जाएगा और जो बच जाएगा बाबू वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले ही हम देख लेते हैं, थीटा यदि A पर मान लिया तो ये आपका बेस हो जाएगा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला जो बच गया परपेंडिकुलर। सुनिए बाबू एक काम कीजिए, यदि आपको AB का मान कितना दे रहा है तो 24 सेंटीमीटर, A और B का मान आपको कहीं ना कहीं 24 सेंटीमीटर तो 24 सेंटीमीटर दे रहा है। यदि B और C का मान देखिएगा बाबू तो B और C का मान कहीं ना कहीं आपको 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर दे रहा है। चलिए हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये हमको सर्वप्रथम निकालना पड़ेगा। यदि त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित करते हैं तो बाबू सर्वप्रथम आपको त्रिभुज के तीनों साइड यानी AB BC और AC तीनों साइड आपको परिकलित होना चाहिए, तभी जाकर के रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाबू दिया है में लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में जहां बता रहा है कि एंगल B आपका कहीं ना कहीं 90 डिग्री है, समकोण है, जहां B बराबर कहीं ना कहीं समकोण बता रहा है। इसमें हम क्या करेंगे बाबू, तो आपका AB कहीं ना कहीं दिया है, AB इज इक्वल टू आपका 24 सेंटीमीटर और आपका B और C BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि हमको AC का मान परिकलित करना है। चलिए हम पाइथागोरस का प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं, इतना आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन के साथ, तो हम कहीं ना कहीं सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बाबू कहीं ना कहीं ये दिया था, स्पेस की कमी है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। बनाना यहाँ से स्टार्ट किए हम। सर्वप्रथम आपने क्या करना है कि एक त्रिभुज बना करके ये सारा सेटअप तैयार कर लेना है। उसके बाद से हमको क्या दिया है, मैं ये सब हम लिख चुके हैं बाबू। तो तीनों साइड देखिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को यदि परिकलित कीजिएगा बाबू तो सर्वप्रथम आपने तीनों साइडों को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो हमारे पास एक रूल है, वो कौन सा रूल है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं h के स्क्वायर इज इक्वल टू p के स्क्वायर और प्लस कहीं ना कहीं b के स्क्वायर हो जाता है। h निकालना है, पावर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू,
रूट अंडर यानी √2। देखिए कहने का मतलब √2 होता है √2। इसका भी कुछ रीजन है हम बताएंगे। तो ये पावर उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा रूट में चल जाएगा और ये आपका पी के स्क्वायर था पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर था बी के स्क्वायर रूट अंडर। देखिए बाबू पी बराबर कहीं ना कहीं कितना दिया है, तो पी बराबर आपको कहीं ना कहीं आपका 7 दिया है, तो 7 पी का वैल्यू 7 दिया जो सब्स्टिट्यूट कर देना है, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर आप प्लस बी के रेफरेंस में कितना दिया है, तो बी के रेफरेंस में आपको कहीं ना कहीं 24 दिया है तो 24 और स्क्वायर चल रहा है तो बाबू स्क्वायर। आइए बाबू आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो एच कहीं ना कहीं निकल जाएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा। बाबू यदि दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, 9 और 6 15 के 5 7 4 11 एक बार 625 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा बाबू तो 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा। तो एच बराबर आपका कहीं ना कहीं 25 आ गया। चलिए एच बराबर आपका क्या आ गया बाबू, कहीं ना कहीं 25 आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है। तो तीनों कहीं ना कहीं हमारा साइड निकल चुका है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार, अब यहाँ पर हम चलते हैं बाबू प्रश्नानुसार। एक नंबर आपका क्या कह रहा था बाबू, साइन ए कह रहा था, साइन ए। तो जब ए कह रहा बाबू तो थीटा हमारा किस पर बनेगा, कहीं ना कहीं ए पर बनेगा। तो साइन ए का रेशियो में फॉर्मूला कितना होता है बाबू, तो साइन ए का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन के एच। और तब पी इसमें से देखिए ए के लिए, थीटा ए कह रहा है तो थीटा ए के लिए पी बराबर देखिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ पी में होगा। तब P बराबर आपका 7 है, P के रेफरेंस में 7 है, तब P के रेफरेंस में 7 हो गया और H के रेफरेंस में कितना है 25 है, तो H के रेफरेंस में 25 हो गया। और तब साइन का कहीं ना कहीं हमारा यह साइन ए का मान कहीं ना कहीं निकल गया। चलिए बाबू कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर कहीं ना कहीं होता है बी अपॉन के एच होता है और बी ए के लिए कह रहा है, तब बी ए के लिए बी देखिए कहीं ना कहीं कितना बता रहा है बाबू 24 बता रहा है, तो बी 24 हो जाएगा और एच बराबर आपका 25 तो 25 हो जाएगा और तो ये कहीं ना कहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का क्वेश्चन देखा जाए बाबू, तो दूसरा का क्वेश्चन हम यहीं पर बना देंगे, कहीं बना देंगे, लेकिन इतना नोट कर लीजिए, पहले का क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम कहीं ना कहीं चलते हैं। तो आइए बाबू देखा जाए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर है। कह रहा है कि साइन ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम एक और हमने ट्राइंगल बनानी है, क्योंकि क्यों बनानी है बाबू, विच इज ए हो जाएगा, विच इज बी हो जाएगा, विच इज सी हो जाएगा। देखिए ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान ए बी के रेफरेंस में 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी के रेफरेंस में कितना दिया है बाबू 7 सेंटीमीटर और ए सी के रेफरेंस में कितना हमने निकाला है बेटा, तो 25 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं इवेल्युएट करके लाए हैं। तो आइए एक काम करते हैं बाबू। अब कह रहा है कि प्रश्न सेकंड में आपको कह रहा है कि साइन सी का वैल्यू इवेल्युएट करना है, यानी साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो यदि साइन सी कह रहा है तो रेशियो जो भी हो, लेकिन सी कह रहा है तो थीटा को किस पर बनाना है बाबू, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कभी भी साइन ना चेंज नहीं होता है, साइन जो कहते हो होता है चेंज होता है तो थीटा होता है। तो साइन अगर सी कह रहा है तो थीटा एकदम सी पर बनाना ही होगा। यानी यह बार बार चिल्ला करके प्रश्न कह रहे थे, साइन अगर सी कह रहा है तो आपने थीटा को सर्वप्रथम सी पर ही बनाना होगा। यदि सी नहीं बनाते हैं, सी पर थीटा नहीं बनाते हैं, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत आएगा, ढूंढते रहिएगा। तो जहां थीटा बनता है जस्ट नीचे बेस हो जाता है और जो ये बच जाता है 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस कभी भी रहता है, ये जो बच जाता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो साइन सी, तो साइन का रेशियो का होता है पी अपॉन के एच होता है और P किसके लिए, C के लिए। तो P बराबर कितना कह रहा है 24, तो 24 हो जाएगा और अपॉन H बराबर आपका कितना कह रहा है 25, तो 25 दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर कह रहा है cos C कह रहा है, तो cos C इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन के H होगा, मतलब C के रेफरेंस में थीटा C पर बनेगा
और कॉस का रेशियो कह रहा है, अनुपात कह रहा है, तब बी अपॉन के एच होता है, और तब बी बराबर कितना दे रहा है, कहीं ना कहीं 7 दे रहा है, एच बराबर आपको कितना दे रहा है 25, तो 25, दैट्स इट, ये आपका आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहा। स्पेस की कमी है तो स्टेप बाय स्टेप आप उतारते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप पेन और नोटबुक लेकर के बैठिएगा। तो पहले इस ट्रायंगल को पहले दिया हुआ लिखे थे, फिर इस ट्रायंगल को लिखे थे, फिर कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय को लिखे थे, फिर इसका सॉल्यूशन, दैट्स इट। नोट कीजिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। आई होप कि बाबू आपके होम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। आइए क्वेश्चन को सर्वप्रथम पढ़ते हैं। तो कह रहे बाबू की आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो 10p और माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। यदि 10p कह रहे तो थीटा आपके अनुसार कहां पर बनना चाहिए, कहीं ना कहीं p पर बनना चाहिए। कॉट यदि r कह रहे तो थीटा किस पर बनना चाहिए, r पर बनना चाहिए। और कह रहे कि आकृति ऑलरेडी इसमें कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया है, दे दिया है। तो आइए बाबू आकृति जेब कहते हैं, आपके किताब में ऐसा आकृति दिया है, सेम क्वेश्चन आपकी किताब में दिया है। तो आकृति ये दिया है ऑलरेडी, तो हमको 10p माइनस cot r का मान परिकलित करना है, कहीं ना कहीं ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो 10p कह रहा है तो एक बार तो थीटा आपका कहां पर बन जाएगा बाबू, तो एज इट इज p पर बन जाएगा। cot r कह रहे तो एक बार थीटा कहां बनना चाहिए, r पर। अभी नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, जस्ट इसके बगल में अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो थीटा मान लीजिए कि p पर बना है, तो जस्ट नीचे वाला तो ये बाबू आपका बेस हो गया, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमको ये परपेंडिकुलर निकालना होगा, इसको हम p कह देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां थीटा बनता है वो जस्ट उसके नीचे वाला बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको p कह देंगे। यदि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित करना है बाबू, तो आपने सर्वप्रथम तीनों साइड ज्ञात होनी चाहिए, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने b दिया है, h दिया है, कहीं ना कहीं p निकालना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं बाबू, और सॉल्यूशन में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं बाबू, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो दिया है हम देख लेते हैं, दिया है तो दिया में क्या दिया है बाबू कि त्रिभुज p q और r में, त्रिभुज p q r में, तो p q r में एंगल q जो है बाबू कहीं ना कहीं 90 डिग्री दे रहा है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री। और इसमें आपका P और Q का मान कहीं ना कहीं दिया है 12 सेंटीमीटर, और P और R का मान आपने दिया है 13 सेंटीमीटर। चलिए P का मान परिकलित करना है, क्योंकि हम जानते हैं बाबू पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू, h के स्क्वायर इक्वल टू p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो हमने p निकालना है, तब p को एज इट इज यही रहने देंगे, p स्क्वायर को, बाकी b स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो h स्क्वायर एज इट इज उतार देंगे, प्लस में b स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में आपका b स्क्वायर हो जाएगा। ये पावर में है तो इधर आएगा तो कहीं ना कहीं रूट चढ़ जाएगा, h स्क्वायर एज इट इज माइनस b स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू कहीं ना कहीं p। तो p का वैल्यू हम यहाँ से इवेल्युएट कर लीजिए। देखिए बाबू रूट अंडर, यहाँ पर आप इस इंप्लाइज डेट देते चलिए, स्टेप को दिखाते चलिए, तो कहीं ना कहीं रूट अंडर, तो रूट अंडर हो जाएगा। और h के रिफरेंस में कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, b के रिफरेंस में कितना वैल्यू दिया है बाबू, तो 12 यानी 12 दिया, तो b के रिफरेंस में कहीं ना कहीं 12 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिए b के रिफरेंस में 12 दिया तो 12, स्क्वायर तो स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, और p है तो आपका कहीं ना कहीं p। चलिए बाबू इसको हम देखते हैं। इज इम्प्लाइज एट स्टेट 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 हो जाएगा, इक्वल टू कहीं ना कहीं आपका
पी। अब देखिए बाबू, जब इसमें से इसको घटाइएगा तो घटा के देख लेते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2, 1 में से 1 कट गया, तो इज इक्वल टू पी। यानी पी का मान कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 5 इज इक्वल टू कहीं ना कहीं पी आएगा। पी का मान कहीं ना कहीं कितना आ गया बाबू? 5 आ गया। पी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो यदि तीनों साइड पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर पी और क्यू बराबर कहीं ना कहीं 12 आ गया, और कहीं ना कहीं क्यू और आर इज इक्वल टू 5 और पी और आर इज इक्वल टू 13 आ गया। अब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड का मान हमें परिकलित हो गया। अब किसी भी मान को हम क्या कर सकते हैं बाबू? ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर अब लिखेंगे, क्योंकि इतना आप नोट करें तब जाकर के यहाँ से हम क्लियर करते हैं। आई होप कि बाबू आप लोगों को अच्छे तरीका से कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार देखा जाए बाबू तो tan p कह रहा है, cot r कह रहा है। तो tan p कह रहा है माइनस cot r कह रहा है। थीटा एक बार p पर बनेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बना करके तीनों साइड निकाल लिया है। चूंकि थीटा एक बार r पर बनेगा तो r के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल हमको बनानी होगी। अतः कहीं ना कहीं देखिए बाबू, आपके होम स्क्रीन पर एक कहीं ना कहीं ट्रायंगल दिख रहा है। अतः आइए इसको नेमिंग कर देते हैं पी क्यू और आर। चूंकि देखिए बाबू, P और Q बराबर 12 है, तो 12 और Q और R इज इक्वल टू 5, तो 5 है, और P और R इज इक्वल टू 13, तो 13 है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि थीटा आपने R पर बनानी है, तो चूंकि थीटा R पर बनानी है तो अब थीटा बन जाएगा आपका R पर, और जस्ट नीचे वाला आपका कहीं ना कहीं बाबू यह आपका बेस हो जाएगा, और ये 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। जो बच गया उसको परपेंडिकुलर कह देंगे, P कह देंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एज देखा जाए इज इम्प्लाइज दैट tan का फॉर्मूला tan का रेशियो होता है P अपॉन के B, कहीं ना कहीं tan का फॉर्मूला होता है। माइनस कॉट का अनुपात क्या होता है? tan का उल्टा, तो इसी को उल्टा कर देंगे B अपॉन के P। इसका रेशियो इतना होता है, कॉट का रेशियो इतना होता है। अब देखिए बाबू, P अपॉन के B किसके लिए? थीटा P के लिए कह रहा है, तो थीटा P के लिए चेक करेंगे। P के लिए P के लिए P कितना है? 5 है, 5 एज इट इज अपॉन P के लिए B तो 12 है, तो 12। ये डेटा किसके लिए है? P का मान किसके लिए? थीटा P के लिए है, तो ये इसका वैल्यू रखेंगे, ना कि इसमें का वैल्यू R के लिए, थीटा R के लिए वैल्यू रख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर थीटा P कह रहा है तो वैल्यू ट्रायंगल PA वाला लेना है, ट्रायंगल PA वाला लेना है। अगर थीटा P कहेगा तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। और देखिए माइनस, तो माइनस B किसके लिए? तो थीटा R के लिए, थीटा R के लिए हमने B लेना है तो B लेना, तो B बराबर आपका 5 है, और कह रहे अपन तो अपन है, P बराबर कितना है? 12 है, तो P बराबर 12। और देखिए 12 5 अपॉन के 12 ये माइनस में है, 5 अपॉन के 12 यहाँ पर प्लस में है, और तो ये प्लस माइनस वाला सेम डेटा है, एक माइनस में एक प्लस में है। कट फट के कितना आएगा बाबू आंसर? 0 आएगा। तो इसका आंसर एकदम 0 आएगा। हाँ, समझे कि नहीं? समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनका मॉनेटरी कंडीशन खराब है। क्योंकि हम भी आपको 10 स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम खुद को अनबैलेंस किए हुए हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तभी जाकर के 12 स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, 10 स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं। नहीं तो डायरेक्ट हम नीट लेवल पर कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं बाबू, यानी टारगेट लेवल पर लेकर के आते, बोर्ड लेवल नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो इसको जितना हो सके यदि आप बैलेंस कीजिएगा तभी जाकर पूरा मटेरियल को हम प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज आप जैसा चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग इसको सब्सक्राइब, शेयर
जरूर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनका मॉनेटरी कंडीशन खराब है। आप यदि कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ये मत समझिए कि सभी के पेरेंट्स आप ही के जैसे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मॉनेटरी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। तो इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों का मॉनेटरी कंडीशन खराब है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हेल्प करें, कीप वॉचिंग, वॉच मोर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।